नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों पंचायत चुनाव कराने की तैयारियों की उल्टी गिनती चल रही है और कहा जा रहा है कि कभी भी चुनावी बिगुल बज सकता है। हालांकि अभी तमाम समीकरण हैं वो तय होना बाकी है। हम पंचायतों की बात करें तो अभी आरक्षण प्रक्रिया बकाया है। वहीं दूसरी ओर बात करें नगरीय निकाय चुनाव की, ये कहा जा रहा है कि अध्यादेश आएगा, उसके साथ ही ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया उसके बाद शुरू होगी। यानी तैयारियां जोरों पर हैं और जिस तरह से तैयारियां चल रही उसी तरह से हम पंचायत नगरीय निकायों की बात करें तो वहां भी तैयारियां चल रही हैं। आकलन किया जा रहा है वहां भी लगातार, और जो गांव के लोग हैं, चाहे वो उम्मीदवार हों या फिर मतदाता, नजर बनाकर रखे हुए हैं कि आखिरकार किस तरह की गतिविधियां शासन स्तर पर और राज्य निर्वाचन आयोग पर में चल रही हैं। इस समय हम देख पा रहे हैं कि राजधानी भोपाल के एक हम ग्रामीण इलाके में पहुंचे हैं और यहाँ पर एक पहली तस्वीर दिखाना आपको चाहेंगे कि यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं, चूंकि दोपहर का वक्त है, काफ़ी तेज गर्मी है लेकिन सुकून भरी जगह है वो ढूंढ ली गई है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जिसे गांव की पंचायत कहा जाता है, हालांकि पंचायत चुनाव में अभी वक्त है लेकिन एक गांव की पंचायत यहाँ पर सीधे तौर पर नज़र आ रही है। और ये आप तस्वीर देखें, गाँव के बुजुर्ग हैं, दोपहर का वक्त है और यहाँ पर पंचायत लगाकर बैठे हैं। चलिए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि कितने अपडेट है चुनाव को लेकर। दादा, क्या हाल है आपका? बढ़िया हाल है हमारा तो। बढ़िया है। तो दोपहरी में यहाँ पर पंचायत लगा दिया आपने? पंचायत में लगा दिया, बैठे टाइम पास कर रहे हैं। भैया टाइम पास तो करना है यार, घर कौन गर्मी में बफा, हवा तो लगे बाहर की। इसी को तो पंचायत कहते हैं। पंचायत वो कहती है किसी बात की निर्णय करते, उससे पंचायत कहते, इससे पंचायत नहीं कहते। ऐसे नहीं कहते। ये तो एक हवा लेने के लिए बैठे। और कैसी कट रही है आपकी दोपहरी? बढ़िया कट रही। दादा, इसको पंचायत नहीं कहते लेकिन पंचायत चुनाव आ रहे हैं क्या? पंचायत चुनाव आ रहा तो आने दो भाई, देख लेंगे हम भी। और क्या उम्मीद है आपको? कब तक हो जाएंगे? हैं? कब तक हो जाएंगे ये नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव? अब तुम करवाओगे जब हो जाएगा। हमारे हाथ में थोड़ी, आप लोगों के हाथ में है भाई। राजनीति आपके हाथ में, सरकार के हाथ में है वो तो। आप तो सरकार के ही आदमी हो ना। नहीं नहीं नहीं, हम तो न्यूज़ चैनल वाले हैं, हम तो टीवी वाले हैं। यो ही है। क्या आपको लग रहा है कि महीने डेढ़ महीने में हो जाएंगे चुनाव? सुना है भैया मैंने तो अगले महीने में है। अगले महीने में है? आपने सुना है ऐसा? सुना है। कितना इंतजार है आपको? अब हमें तो ये पता नहीं कितना इंतजार है, मतलब आप चुनाव आएंगे वोट डाल देंगे। वोट डालेंगे? और क्या लग रहा है हलचल लग रही है? है ना। ये जो आरक्षण चल रहा है, अब वो तो चलता ही रहता आरक्षण तो। ऐसा तो इस समय आप देखें, बुजुर्ग हैं, गांव के सीनियर सिटीजन हैं और गर्मी से बचाव के लिए यहाँ आकर बैठ गए हैं। दादा, क्या रोज ऐसी कट रही दोपहरी आपकी? अब रोज तो नहीं भैया, समय मिल जाता आ जाती है। अब टाइम पास तो मतलब ऐसा है कि टाइम पास कुछ नहीं करना है। दोपहरी में आने से हवा भी मिल रही है और कुछ भाई लोग उन बैठे रहते, सभी काम चलता है, पत्ते भी चलते हैं, रामायण भी चलती है, सब होता है। सब होता है? हाँ। चुनाव में भी सब होता है। चुनाव आएगा जब चुनाव होगा। चुनाव होगा। आपको इंतजार है चुनाव का कि नहीं है? अब चुनाव का इंतजार तो ऐसा है कि इंतजार सभी लोग करते हैं। पार्टी से कुछ लोगों से परेशान होके कि भाई काम सही नहीं हो रहा है, तो चुनाव के लिए कोई दूसरा नेता आए तो चुनाव होना चाहिए। तो इंतजार सबको ही रहता है। आप कुछ रखते हैं कि यदि चुनाव आएंगे तो एक आध चुनाव लड़ लिया जाए कि नहीं? अब हम क्या लड़ेंगे, हमारे बच्चे लोग गांव में बहुत सारे लड़ने के लिए लड़ेंगे तो बराबर उनका समर्थन करेंगे। और ध्यान चलने की नहीं होना, हम घूंटों के बाद चलेंगे। देखा, ये आप उत्साह देख सकते हैं। दादा, कितनी उम्र है आपकी? उम्र तो खैर ज़्यादा नहीं है, 60-65 के करीब में, 65 करीब में होगा। तो आप उत्साह देख पा रहे हैं कि जब चुनाव आएंगे तो गांव के जो बच्चे हैं उनको चुनाव लड़ाया जाएगा और उनके साथ चलने के लिए भी तैयार हैं। देंगे, उनका सहयोग पूरा कराएंगे, बच्चों से भी करवाएंगे, हमारे जो करने वाले हैं सबसे काम करवाएंगे। मतलब यदि घोषणा हो जाए तो तैयार हैं आप पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरह से तैयार है। देखिए, हम मतदाताओं की बात करें तो मतदाता पूरी तरह से तैयार है, लेकिन क्या प्रत्याशी भी लंबे समय से लगे हुए हैं
कि उनको भी इंतजार है कि आखिरकार कब चुनाव आएंगे, लेकिन जो प्रक्रिया है परिसीमन का बीच में मसला आया, इसके बाद आरक्षण का मसला आया, कहीं वार्ड तो नहीं बदल जाएंगे, कहीं इलाके तो नहीं बदल जाएंगे आरक्षण के हिसाब से, तो उस पर भी सबकी नज़र है। आपका क्या हाल है? बस बढ़िया भाई साहब, बढ़िया। बढ़िया भाई। क्या दावेदारी है आपकी? दावेदारी तो ठीक है, दावेदारी की जगह पहले जो है कि सीमांकन जो होए और जहाँ पे आरक्षण है, जैसे अभी हमारा वार्ड जो है 62, इसमें सबसे ज़्यादा समान वर्ग के लोग निवास करते हैं, इसको ओबीसी कर दिया गया है। इसको समान वर्ग को ही टिकट दिया जाए, किसी को दिया जाए तो पार्टी निर्धारित करती है किसको देना किसको नहीं देना। तो चुनाव के समय हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे को टिकट मिले, मैं दावेदारी करूँ। दावेदारी तो तभी होगी जहाँ जिस हिसाब से ही निर्वाचक को वो करना चाहिए कि जिस प्रकार से सामाजिक लोग वहाँ रहते हैं। तो अभी असमंजस है क्या? क्यों? अभी तो असमंजस है ही, क्योंकि अभी तो ये ओबीसी सीट कर दी गई है महिला, तो है ही अभी असमंजस। आपको लग रहा है नए सिरे से आरक्षण होगा? होना चाहिए, हमारा तो ये कहना है और हम तो दावा भी करते हैं इसका, हमने कोर्ट में भी करा था इसको, तो समान सीट होना चाहिए। समीकरण क्या देख पा रहे हैं? दरअसल समीकरण तो अब आधार निर्वाचक या आयोग विभाग जो भी करेगा उसके आधार पे होगा। हालांकि हम लोगों का यहाँ मतलब रहवासियों का सबका समर्थन है कि होना चाहिए, ये समान सीट होना चाहिए, पुरुष हो या महिला हो, समान सीट होना चाहिए। क्योंकि नहीं, वो तो प्रक्रिया से होगा ना। दरअसल जो ट्रिपल टेस्ट की बात कही जा रही है वो उस दायरे में आता है कि नहीं आता, उस आधार पर होगा। लेकिन आपको लग रहा है कि अब नए सिरे से भोपाल में आरक्षण जनसंख्या के हिसाब से आप ओबीसी कैसे कर दोगे? जितनी रहवासी ओबीसी है ही नहीं, समान वर्ग के रह रहे हैं और आप ओबीसी सीट दे दोगे तो ये कहाँ, ये तो कहीं नहीं है। कैसे हो गया है? ये तो समाज निरीक्षण करवाया जाए सबका, निर्वाचक से पूछा जाए यहाँ कितने लोग रह रहे हैं। आप आज से मेरे हिसाब से 25 साल पहले का उसको आप रिकॉर्ड भेज रहे हैं, अभी का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये तो जनगणना तो 2011 की हुई है, वही रिकॉर्ड है हमारे पास। वही है, तो वो अब जनगणना डबल से उसमें लग जाएगा आंकलन कि कौन सी समाज कितनी कहाँ रह रही है, समान वर्ग के कितने हैं, ओबीसी के कितने हैं। हमारा तो यही कहना है कि समान होना चाहिए ये सीट, क्योंकि सब श्रमण समाज के लोग यहाँ रहते हैं, यही है मेरा कहना। तो समान होना चाहिए सीट, ये मांग उठी है। आपका क्या हाल है भैया? बढ़िया है बच्चा। पंचायत चल रही है? पंचायत चल रही है गांव की। क्या कह रही है गांव की पंचायत? क्या कह रही है गांव की पंचायत? क्या कह रही है अभी, जैसे कि अगर आरक्षण होता है तो यहाँ पे तो सामान्य वोटर है, अगर आरक्षण हो जाता है जैसे ओबीसी महिला है तो बस सब लोग बैठे रहेंगे, तैयारी कुछ हो ही नहीं पाती है। नहीं, ये तो फिर जब वो जो हर निकाय का एक अलग अलग डाटा पे पहुंचाया है, हर पंचायत का अलग अलग डाटा पहुंचाया है, तो उसी आधार पर होगा ना ये तो? हाँ, उसी आधार पे होगा, लेकिन पिछली बार जो आरक्षण हुआ था वो ओबीसी महिला का हुआ था। हो सकता है इस बार वो कर दे, बदल सकता है। बदल तो सकता है, बदल सकता है, लेकिन क्या है कि ये पंचायत चुनाव 2-3 साल से टाले गए हैं, सिर्फ एक ओबीसी आरक्षण के चक्कर में इन्हें इतना टाइम लगाया है। तो पंचायत का भी, नगर निगम का भी चली गई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट पे। लेकिन सुप्रीम फैसला आ गया, अब तो चुनाव होंगे। हाँ, अब चुनाव होंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों सिर्फ ओबीसी आरक्षण के पीछे पड़ गए। नहीं भैया, आरक्षण होना चाहिए, पर सामान्य को कोई सुध ही नहीं लेते हैं। सामान्य वर्ग भी यहाँ रहता है, सामान्य की कोई सुध नहीं लेता है, ना बीजेपी है ना कांग्रेस। ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, ऐसा लग रहा है। सामान्य को कभी कोई भी रिस्पॉन्स सरकार ने नहीं दिया। दोनों ही दल कह रहे हैं हम सबको लेके चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? उनने दोनों ही दल, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो और कोई भी दल हो, वो सिर्फ ओबीसी आरक्षण के पीछे पड़ा रहा है। अभी जब तक दोनों ही सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, लेकिन सामान्य वर्ग की बात अभी तक कहीं नहीं करी है। जबकि पिछली बार जो चुनाव हो रहे थे सामान्य के हिसाब से ही चुनाव चल रहे थे, है ना। सब लोग बस ओबीसी आरक्षण है, SC ST आरक्षण है, इनको ही ध्यान में रखते हैं। सामान्य वर्ग का कोई ध्यान नहीं रखता है, कोई नहीं रख रहा है, कोई नहीं रखता। आपका क्या हाल है दादा? बढ़िया है सर, नमस्कार जी। बताएं। बढ़िया है। क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ। खेती किसानी। तो अभी खेतों में कुछ काम चल रहा है कि बंद है सब कुछ? अभी तो बंद है, काम बंद है। ये तो सबसे बढ़िया समय है चुनाव कराने का। हाँ बिल्कुल, चुनाव कराना चाहिए, जरूर होना चाहिए, अभी होना चाहिए। फिर तो खेती का काम चालू हो जाएगा, तो किसान फिर खेती में लग शुरू हो जाएगा खेती का काम। बस अभी 1 जून से शुरू हो जाएगा। उस दौरान तो लगभग हम कहें कि चुनावी प्रक्रिया के बीच होंगे हम। काम शुरू हो जाएगा, पौध डलने लगेगी, पानी भरने लगेगा, जल्दी होना चाहिए। आपको लग रहा है अभी चुनाव की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, बिल्कुल होना चाहिए, ज़रूरत है ना चुनाव की। कितने 5-7 साल पहले चुनाव हुए थे, 2 साल तो उसी में निकल गए कोरोना में। तो चुनाव होना चाहिए ना, क्यों नहीं हो रहा है? आपको लग रहा है अब तो प्रक्रिया आगे बढ़ गई है,
सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है, चुनाव होने जा ही रहे हैं ना, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कहीं अटक तो नहीं जाएंगे अब? नहीं, बिल्कुल नहीं अटकना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं अटकना चाहिए, होना चाहिए चुनाव, जरूरी है। जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। पंचायत के भी होना चाहिए और नगर निगम के भी होना चाहिए। तो आप कोई तैयारी तो नहीं कर रहे हैं चुनाव की? नहीं, हम तो नहीं कर रहे, हम तो ग्रामवासी हैं। तो ग्रामवासी क्या हुआ, गांव में भी चुनाव होते हैं। अरे किसान लोग क्या करेंगे, यहाँ तो नगर निगम है या कोई पंचायत का थोड़ी नहीं है, हाँ, यहाँ तो नगर निगम का है ना, तो अब नगर निगम नगर निगम में भी वार्ड होता है। हाँ, तो हमारा कोई साथी खड़ा होगा तो उसका समर्थन करेंगे पूरा उसको। लेकिन आप इच्छुक नहीं है? नहीं, हम नहीं, ऐसा क्यों? नहीं, मैं तो करता ही नहीं। नहीं। मगर हाँ, जो भी मेरा साथी खड़ा होगा उसका समर्थन पूर्ण करेंगे। साथी को साथ देंगे आप? बिल्कुल, पूरा साथ देंगे। आपके भैया चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं कि लड़ने की? सर ऐसा है कि हम लड़ाने की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हम सवर्ण समाज के लोग हैं। ये गांव जो है, ये क्षेत्र है, ज़्यादातर सवर्णों से भरा हुआ है और सवर्ण समाज को मौका नहीं मिलता है। यदि सवर्ण समाज की सीट भी आ जाती है तो अदर समाज भी हमारे साथ साथ उस चुनाव में खड़े हो जाते हैं और हमारा मौका छीन लिया जाता है। ये तो एक प्रक्रिया हो गई बहुत। प्रक्रिया तो हो गई है, लेकिन सवर्णों को मौका नहीं देती है सरकार, क्योंकि जब सवर्ण का मौका आता है तो उसमें सारे लोग खड़े हो जाते हैं। ST SC सरकार तो बोलती है कि तमाम जो मंत्री हैं सवर्ण हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सवर्ण हैं। नहीं, सवर्ण है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप खुद मुझे बताइए कि जब सवर्णों को मौका आता है तो जब क्या सारे लोग खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? ST SC OBC सारे लोग सवर्ण के नीचे खड़े हो जाते हैं कि हमें भी टिकट चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें मौका चाहिए, तो वो मौका छीन लेते हैं हमारा। हमारा तो कहना ये क्षेत्र सवर्णों का है, तो या तो सीट सवर्ण घोषित होना चाहिए पूरी, कि कोई भी सवर्ण कोई भी कहीं से भी हो, किसी जगह तो से। अब ये कहें कि अभी तक जो चुनावी पूरे आरक्षण की बात थी SC ST OBC तक सीमित था, क्या आप सवर्ण खुल के आ गए? अब तो सवर्ण खुल के आ ही रहे हैं, आना ही है उनको, मजबूरी है, हम लोगों की मजबूरी है। हमारे नंबर पे, हमारे मौके पे आप कोई दूसरे को क्यों खड़ा कर रहे हो? हमारा कहना सिर्फ ये है। 40 साल हो गए, 40 साल से कोई भी नहीं बना। 40 वर्ष से यहाँ पर पार्षदी का चुनाव हो रहा है। पार्षदी के चुनाव में 40 साल से आज तक सवर्णों के लिए कोई मौका ही नहीं है। तो आपने जनसंख्या का आकलन है कि कौन कितना है यहाँ पर? नहीं, जनसंख्या का आकलन तो जनगणना के आधार पर होगा, परंतु ये एक बहुत ज़रूरी वो है बात कि जैसे सवर्ण यहाँ पर खड़े होंगे, मान लो सीट सवर्ण हो जाती है, तो पार्टी को भी ये चाहिए या चुनाव आयोग को ये करना चाहिए कि सवर्ण समाज का ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, अदर और कोई उसके नीचे नहीं लड़ेगा। आपने अपनी मांग पहुँचाई वहाँ तक? अब मांग हम ऐसे ही पहुँचाते हैं मीडिया के माध्यम से। तो आप ये देख पा रहे हैं कि इस समय जो बात कही जा रही थी कि मध्य प्रदेश में OBC का मामला गूंजा हुआ है, लेकिन हम जब इलाकों में पहुंच रहे हैं तो यहाँ पर हर तरह का मामला गूंजा हुआ है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो अछूता हो। आपका क्या हाल है? मौज मस्ती में सर। मौज मस्ती में? हम आपके बीच तो लगातार आते रहते हैं जी। क्या मौज मस्ती चल रही है अभी? देखिए, किसान तो हमेशा मौज मस्ती में ही रहता है, उसका दुख सुनने के लिए कोई नहीं आता। आप लोग आ जाते हैं, आपके माध्यम से जनता तक पहुंच जाता है, बाकी मौज मस्ती। मौज में चुनावी हलचल है क्या कुछ यहाँ पर? बिल्कुल साहब, चुनावी हलचल है और चुनाव को हम ध्यान में रखते हुए अभी पेपर में पढ़ा था, आपके माध्यम से सुना है कि 25 तारीख के दिन आरक्षण है। आरक्षण की मतलब यानी कि वो देख रहे हैं कि कब तक आरक्षण हो जाए और कौन सा वर्ग आ रहा है, कौन सी सीट आ रही है, इसके बाद हम बात करेंगे। हम तो ये बात करेंगे, मतलब जो भी खड़ा हो हमारी मूलभूत सुविधाओं के आधार पर होना चाहिए। हमारी मूलभूत सुविधाएँ शिक्षा, जो हमें यहाँ शिक्षा देगा, अच्छे स्कूल बनवाएगा, उसको वोट करेंगे। स्वास्थ्य, जो अच्छा हॉस्पिटल बनवाएगा, उसको वोट करेंगे। सफाई, जो अच्छी सफाई करवाएगा। वादे नहीं चाहिए, पहले करके बताए, रोड पे उतरे। वादे तो बहुत होते हैं नेताओं के, और नहीं तो हम नोटा जिंदाबाद, वैसा करेंगे। और वैसे ये जो क्षेत्र है वार्ड क्रमांक 61, इसमें 90% लोग स्वर्ण जाति के होते हैं, लेकिन अभी जो पिछला आरक्षण हुआ था वो महिला आरक्षण OBC हुआ था। हम तो यही चाहेंगे कि यहाँ पे सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति खड़ा हो, जिससे हमारी मांगों को भी आगे पहुँचाया जाए। ये हमारे मूलभूत मांगे हैं। मांगे बड़ी आपकी जायज़ है कि जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा, बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ और है, चुनाव में वादे हो जाते हैं। आप ये आकलन कैसे करेंगे कि कौन वादा पूरे करने वाला है, कौन व्यक्ति नहीं है?
देखिए वो तो उसको मालूम पड़ जाता है कि कौन कितने पानी में है। जो दारू बांटेगा, पैसा बांटेगा, वो कभी क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता। जो फालतू बहुत सारे मुद्दे पे बात करेगा कि मैं नाली भी बनवा दूंगा, सफाई भी करवा दूंगा, आपका मंदिर भी बनवा दूंगा, मस्जिद भी बनवा दूंगा, ठीक है ना, दरगाह भी बनवा दूंगा। हमें ज़्यादा बातों से कोई मतलब नहीं है। 4-5 बातें करे, 5 साल में वो पूरा करे, हम उसी को वोट देंगे। क्योंकि बातें ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा वजन आएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और यदि मंदिर मस्जिद वाले आ गए कि सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात होगी, बाकी मुद्दे तो गायब है। नहीं, उसको भी नहीं, केवल शिक्षा। आज हमारा देश जो है वो अगर शिक्षित होता तो आज अमेरिका को मात दे रहा है और इससे पहले दे चुका होता, ठीक है ना। स्वास्थ्य सुविधाएं हमें चाहिए। आज लगभग 75 वर्ष हो गए हैं, ठीक है ना। ये लगभग यानी कि इस क्षेत्र की जो आबादी है वो 50,000 के ऊपर की आबादी। एक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये शासकीय स्कूल है, यहाँ पे शासकीय स्कूल का आधा अतिक्रमण, मतलब अतिक्रमण नहीं कहेंगे, सुविधाएं हैं। आंगनवाड़ी खोल दी, 5वीं तक स्कूल है। अब हमारे बच्चे हैं ना 5 किलोमीटर दूर पढ़ने जा रहे हैं। पास में हमें सुविधाएं चाहिए, उसी को हम प्रतिनिधि चुनेंगे। तो आप देख पा रहे हैं हम ज़्यादा दूर नहीं है भोपाल से, बल्कि भोपाल के नगर निगम क्षेत्र में ही हैं। और जो बात समझ रहे हैं कि मंदिर के जरिए, मस्जिद के जरिए वोट ले लेंगे, वो उनके लिए एक इस इलाके से, इस वार्ड से, इस ग्रामीण इलाके से एक मैसेज है कि मुद्दे अभी गौण नहीं हुए हैं, मुद्दे अभी हैं और जनता मुद्दों की ही बात कर रही है अभी भी। यानी काम तो करना ही होगा साहब। एक मैसेज तो दे दिया है इस इलाके ने, काम तो करना ही होगा। हाँ, काम तो करना ही होगा ना। जब तो वो काम करेगा उसी को वोट देंगे, जिसको भी, जो भी अच्छा काम करेगा। सबसे मेन तो ये है। यहाँ पे नाली की भी कोई सुविधा नहीं है, रोडों पे पानी बहता रहता है ना। अभी विधायक जी भी अभी ये जो बीजेपी कांग्रेस दोनों प्रमुख दल हैं, ये तैयारी कर रहे हैं कि हर इलाके का अलग अलग घोषणा पत्र बनाएंगे। हाँ, बनाते हैं वो तो भाई। चुनाव आते हैं तो अपने अपने घोषणा पत्र देते हैं, हर पार्टी देती है। तो अब कैसे कौन से मुद्दे हैं उनके द्वारा, तो वो तो अपन भी देखेंगे कि कौन से मुद्दे पे सरकार बात कर रही है। मतलब बीजेपी या कांग्रेस के आदमी किस मुद्दे पे अपना वोट मांगने के लिए आएंगी। आप लड़ेंगे चुनाव? नहीं, मैं तो नहीं लड़ूंगा, मैं तो ग्रामीण क्षेत्र का हूँ। नहीं तो नहीं, ग्रामीण वाले चुनाव नहीं लड़ते हैं, पर वाला अपन उस क्षेत्र में है नहीं है। आप दिलचस्पी बड़ी रखते हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ते? हाँ, चुनाव नहीं लड़ते। भैया आपका क्या हाल है? बस ठीक है सर। क्या करते हैं आप? बस किसानी, खेती किसानी काम है। कैसी चल रही खेती किसानी? बस बढ़िया चल रही है। बस इस बार तो फसल अच्छी हुई है। हाँ, अच्छी हुई है फसल तो। हाँ, लेकिन चुनाव का ही सुनी है। ऐसा तो नहीं फसल अच्छी हुई है, अब चुनाव आ गए हैं, अब खूब पैसा खर्च होगा चुनाव में। हम तो इंतजार कर रहे हैं चुनाव में कोई अच्छा आदमी न खड़ा हो। दूसरा पैसे खर्च करने वाला, पैसे खर्च करने वाले, काम करने वाला। हाँ, पैसे बिल्कुल खर्च ना करें, काम करें। काम के प्रति हमारी वो है, हम इंतजार कर रहे हैं कोई अच्छा आए पार्षद, या जो कि अपने गांव में अच्छा विकास करे। बस उसी का इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ पे है कि यहाँ पे जो लोग हैं उसको अगर टिकट नहीं मिला और कहीं दूसरे को मिला तो वही है सब। इसका आकलन करेंगे आप? और क्या, किसको मिल रहा है टिकट? नहीं, अपने वाले को मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर सब गलत है। तो आप ये देख रहे हैं तमाम जो समीकरण हैं, हम जिस जगह पहुंचे हैं यहाँ के समीकरण बड़े अलग हैं। खेती किसान वाले लोग हैं लेकिन बात मुद्दे की कर रहे हैं। आपका क्या हाल है? बढ़िया है सर जी। बढ़िया है जी। चल रही है तैयारी? तो तैयारी चल रही है। काहे की चुनाव लड़ने की, लड़ाने? मैंने पहले ही बोला है, लड़वाने की चल रही है। लड़वाने की तैयारी चल रही है। आपका क्या हाल है भैया? बढ़िया है। बढ़िया। हाँ, आपका क्या, आपके भी खेती किसानी? खेती किसानी का है। हाँ, बस चुनाव हमारे गांव से किसी एक आदमी को, उम्मीदवार को खड़ा करेंगे, उसी का सपोर्ट करेंगे। मतलब ये गांव वाले ही तैयारी कर ली अब तो है, किसे चुना जाए किसे ना चुना जाए? अभी तो ऐसी कोई तैयारी नहीं, लेकिन सोच रहे हैं ऐसा हो जाए तो बढ़िया है। गांव का व्यक्ति विकास तो करेगा चुनाव यदि लड़ेगा तो। लेकिन अब वो सीट यदि सामान्य वर्ग की आएगी तो ही प्रयास रहे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है जो तैयारियां चल रही हैं, चाहे सरकार की ओर से बात करें, निर्वाचन आयोग की ओर से, कब तक हो जाएगी घोषणा? इसके बारे में अपन को कोई आइडिया नहीं है अभी तो, कब तक घोषणाएं होंगी। क्योंकि बारिश जो है जुलाई के महीने में तो बारिश शुरू हो जाएगी। हाँ, जुलाई के बाद बारिश चालू हो जाएगी। बारिश में लगभग होगा नहीं फिर चुनाव, बारिश बाद ही होगा फिर। तो लग तो रहा है ना चुनाव तो हो रहे जा रहे हैं। हाँ, चुनाव तो होंगे।
काफ़ी लंबे समय हो गया चुनाव हुए 7 साल। ये जो आरक्षण का मामला चला है, कुछ असर रहेगा चुनाव में उसका? हाँ, थोड़ा बहुत असर तो रहेगा आरक्षण के उस पर। गांव वाले, हमारे गांव में 90% लोग सामान्य जाति वर्ग के हैं, तो वो उनको भी मौका मिलना चाहिए। 40 साल से यहाँ से मतलब कोई भी सामान्य वर्ग का व्यक्ति अभी तक नहीं बना है, ना ही पार्षद बना, ना ही कोई। हम चाह रहे हैं कि सामान्य वर्ग का यहाँ से कोई व्यक्ति को मतलब सामान्य सीट आए और सामान्य वर्ग का व्यक्ति पार्षद बने हमारे गांव से, सामान्य का बने। तो यहाँ पर एक और हमको तस्वीर देखने को मिल रही है, बादशाह पर सबकी नज़र है। सब गांव का बादशाह कौन? भैया हम तो बाहर से इनसे बोलो। क्या दादा, बोलो अपने इलाके का बादशाह कौन रहेगा? चुनावी बादशाह? घर घर सब बादशाह है, कोई बादशाह नहीं है यहाँ। अपने अपने घर के सब बादशाह हैं। अपने अपने घर के सब बादशाह हैं। नगर निगम में है तो सभी बादशाह हैं। यहाँ पर जो मुद्दे की बात कही जा रही है, बड़े जागरूक लोग दिख रहे हैं यहाँ पर, मुद्दों की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि जो बाढ़ सी लगा देगा वादों की, वो तो पूरे करने वाले ही नहीं है। इतनी अधिक जागरूकता? जागरूकता का भैया वो तो गांव के हिसाब से है, और का है सामान सीट मांग रहा है, सामान की मांग चल रही, सामान ही होना चाहिए। चुनावी वादों की तो बात कही जा रही है ना, कि कौन नाली बनवाएगा, कौन काम करेगा, कौन साफ सफाई करवाएगा। गांव से चुनेंगे, जो अच्छा व्यक्ति होगा उसको वोट देंगे, जो काम कराएगा उसको वोट देंगे। अभी कितने लोग हैं दावेदार? हैं दर्जन भर हैं कि नहीं है? नहीं, अभी दर्जन, अभी तो समझ में नहीं आ रही। अभी समझ में नहीं आ रहा। हाँ। सीट कौन सी हो जाएगी, इसमें उलझे हुए हैं। हाँ, ये सीट का मेन उलझनी है अभी ये है। यानी सीधे तौर पर हम दावेदारों की बात करें, खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि अभी आरक्षण की प्रक्रिया होना बाकी है, और नए आरक्षण में ऊंट किस करवट बैठेगा इसका इंतजार हो रहा है। दादा, आपका क्या नाम है? भरत सिंह। इसी इलाके के रहने वाले हैं आप, कि पहले कहीं रहते थे? और यहीं के रहने वाले हैं। यहीं। क्या देखा आपने इतने सालों में? 50 साल बीत गए हैं। तो ये नाली में रह रहे, तो नाली में आज भी रह रहे हैं। नगर निगम को 35 साल हो गए। हाँ। क्या करवाया गाँव का? विकास कुछ भी नहीं है। ये तो तमाम पार्षद बन के आए होंगे आपके इलाके में। पहले नगर निगम सीमा में भी नहीं होगा, पहले तो आप पंचायत में होंगे। पब्लिसिटी का कोई भला नहीं किया अभी तक, कोई पब्लिसिटी का भला नहीं किया। नहीं हुआ। पहले तो ये पंचायत में आता होगा, नगर निगम सीमा में भी नहीं आता होगा एक समय तो। पहले नगर निगम नहीं था। नहीं था। अभी हुआ पंचायत उसमें। तो उस हिसाब से क्या डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है? कुछ भी नहीं हो पा रहा है अभी नगर निगम के हिसाब से। नए चुनाव में कुछ उम्मीद है आपको? अभी तो कोई उम्मीद नहीं, तो खड़ा आदमी होगा तभी मालूम पड़ेगा कि मतलब कौन खड़ा होता है, गांव का होता है या पहले तो पटेल था यहाँ पे, मुखिया तो वही रहता था। अब नगर निगम में है तो कोई पटेल ही नहीं है यहाँ पे। अभी आप आकलन क्या कर रहे हैं? जो तमाम समीकरण चल रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया कि जल्दी चुनाव कराओ, अभी आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया है, आरक्षण होने के बाद ही क्लियर होगा कि पत्ते खुलेंगे कि कौन को हम समर्थन कर रहे हैं या कौन को हमें खड़ा करना है। हम हमारा प्रतिनिधि खुद। और एक और ये अभी बात चल रही है कि चुनाव डायरेक्ट होंगे या इनडायरेक्ट, अभी असमंजस है, सीधे महापौर चुनेंगे या फिर पार्षद चुनेंगे। देखिए, वो तो जो भी है वो चुनाव आयोग का निर्णय रहेगा कि डायरेक्ट हो या पार्षद चुने जाए, पार्षद के बाद महापौर चुने जाए, वो एक अलग वो है। लेकिन हम तो हमारे मतलब जो मुद्दे हमारे रहेंगे, अभी तक पार्टी जितनी भी है वो अपना घोषणा पत्र बनाते थे, अब हम बनाएंगे हमारे ग्रामीण क्षेत्र का वार्ड का घोषणा पत्र, जो जो ये मुद्दे हैं जो ये पूरा करेगा वोट उसका। नहीं तो भैया जय सिया राम, हम हमारे काम पे लगे हुए हैं। पहले भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे बस। लेकिन यहाँ से इतनी ज़रूर उम्मीद मैं कहता हूँ कि कुछ वर्षों में इस गांव से IAS IPS या कोई बहुत अच्छी हस्ती यहाँ से पास आउट होकर अच्छी जगह पे मिलने वाली है खजूरी कला को। तो आप ये देख पा रहे हैं कि लोगों ने अपना जो है घोषणा पत्र तैयार कर लिया है, और चुनावी जो राजनीतिक दल हैं वो अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। लेकिन हम लोगों की बात करें, लोग बड़े जागरूक हैं और अपना घोषणा पत्र तैयार करके रखा है। उन्होंने अपने अपने बिंदु तय कर रखे हैं, और इन बिंदुओं पर जो खरा उतरेगा उसी को ही चुनेंगे। आपको क्या लग रहा है? अभी आकलन की बात करें, कुछ आकलन कर पा रहे हैं आप? 8-10 दिन का समय बचा है कि ज़्यादा बचा है जब आचार संहिता लग जाएगी?
अभी तो समय है, अभी कहाँ निर्धारित हुआ कोई भी सीमा, समय नहीं हुआ ना अभी। जब तक समय निर्धारित नहीं होगा तब तक अपन कैसी कोई भी तैयारी कर सकते। लेकिन होना चाहिए, 7 साल तो हो गए, 5 साल में चुनाव होना चाहिए, हर आदमी को मौका भी मिलता है। सबसे मेरे हिसाब से तो सबसे पहला पीरियड जो खिंचा है वो कोरोना मान लो या दोनों पार्टियों के रहते हुए ये समय 5 साल से ज़्यादा चुनाव हो, 7 साल हो गए हैं, चुनाव होना चाहिए। किसी भी आकलन का कह रहा है कब तक शुरू लागू हो जाएगी आचार संहिता? जैसे मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए उतनी जल्दी चुनाव करवाना चाहिए। दोनों सरकार हो, दोनों में से कांग्रेस हो या बीजेपी या अन्य पार्टियां हो, इनको सबको सब चीज़ छोड़ के पहले चुनाव करवाना चाहिए, इसमें समर्थक हूँ मैं तो। सबसे पहले चुनाव हो, ग्रामीण इलाकों की बात करें, नगरीय निकायों की बात करें तो एक ही डिमांड, एक ही बात निकलकर सामने आई है। वहीं दूसरी ओर बात करें, जो तमाम इलाके हैं, जो प्रत्याशी लड़ने वाले हैं, उम्मीदवार हैं, जो गांव की और तमाम नगरीय निकायों की जनता है, यहाँ पर मुद्दे हैं, मुद्दों की बात शुरू हो गई है। वो आकलन शुरू हो गया है कि आखिरकार वो कौन सा चेहरा होगा जो उनके इलाके में डेवलपमेंट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है, जनता ने अपना भी घोषणा पत्र तैयार करके रखा है और जनता ने तय किया है कि जो उसके वादे पूरे करेगा, जो उसके घोषणा पत्र पूरा करेगा, उसी को जनता चुनेगी। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।